कौन सा अच्छी आदतें होती है ताकि वो विजेता बनता है। विनर के क्या गुण होते हैं, और ये मैंने जीत आपकी किताब में पढ़ा था, मुझे बहुत प्रभावित किया शिव खेड़ा की। जब 2002 में इसका इंग्लिश वर्जन रिलीज हुआ था, मैं 2002 में ही परचेज किया था और पूरा पढ़ डाले थे। उसके बाद फिर हिंदी का खरीदा, कई बार मैं पढ़ा हूँ। ये किताब बहुत अच्छी है, सबको पढ़ना चाहिए। जीत आपकी किताब बहुत शानदार कहानी के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने बताया। तो विजेता का जो उन्होंने पहला गुण बताया कि जीतने वाले हमेशा समाधान का हिस्सा होते हैं और हारने वाले हमेशा समस्याओं का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीतते हैं, जैसे बैंक में मैं देखता था कि दो अधिकारी, सपोज कीजिए उनको एटीएम का काम दिया गया है। एटीएम खराब होते ही वो सारी परेशानी लेके एजीएम के पास चले जाते थे। सर वो खराब हो गया, अभी तो इंजीनियर मिल नहीं रहा है, अभी तो बारिश आज हो गई। और एक अधिकारी को मैं देखता था कि वो बिल्कुल खराब हुआ तो एक उसको जो मैकेनिक है बुला के ठीक करा के तब एजीएम को रिपोर्ट करने जाते थे कि सर ये खराब हो गया था, मैंने ये बुला के सही करा दिया। तो एक ने क्या किया, समाधान का हिस्सा हुआ, और दूसरे ने क्या किया, समस्या का हिस्सा हुआ। एजीएम उसको पसंद नहीं करते थे, उन अधिकारी को जो समस्या गिनाने जाता था। आरसीएम में भी जब हम काम करते हैं, और समस्या तो हमारी जिंदगी का एक पार्ट ही है। एक बार नॉर्मन विंस्टन पेले एक अपनी मीटिंग में पूछे सबसे कि आप सबके आपके जिंदगी में किस किस के पास समस्याएं हैं, हाथ खड़ी कीजिए। तो सबने खड़ा कर दिया, और तब उन्होंने कहा कि क्या इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो सबने कहा कि यस, हमें सॉल्यूशन चाहिए। उन्होंने बोला यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद कोई समस्या नहीं रहती है, वह एक श्मशान घाट है, सारे लोग लेटे हुए हैं, और क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे, लेटना पसंद करेंगे। तो सबने कहा नहीं नहीं, वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने फिर कहा जब तक जिंदगी है तब तक समस्याएं हैं, जिस दिन समस्याएं खत्म जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म समस्याएं खत्म। तो विजेता जो होते हैं समस्याओं में समाधान को ढूंढते हैं, और पराजित लोग समाधान में समस्याओं को ढूंढते हैं। यही बेसिक अंतर होता है। अगला उन्होंने बोला, उन्होंने बताया जीतने वालों की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं और हारने वाले की आंखों में नाकामयाबी के डर होते हैं। यही बेसिक अंतर है। आरसीएम भी हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें विजेता होते हैं, जब उनसे मैं बात करता हूँ चार्ज हो जाता हूँ। आदरणीय ज्ञान सर, आदरणीय वर्मा से जब भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि इनकी आंखों में कामयाबी के सपने हैं। 100% विश्वास है कि मैं कामयाब होगा हूँ, इसलिए बैंक छोड़े आदरणीय वर्मा सर, नहीं तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। क्योंकि ये विजेता का गुण हुआ। लेकिन जो पराजित का गुण होता है, उसको डर लगता है कि कहीं हम फेल हो गए तो क्या होगा। तो वो डर डर के काम करते हैं, और जब डर के काम करते हैं, काम की स्पीड खत्म हो जाती है, जोश खत्म हो जाती है, फेल होना तय है। क्योंकि नाकामयाब लोग को नाकामयाबी के डर होते हैं, और कामयाब लोगों को आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, क्या एक दिन में कामयाब हो गए? नहीं, वो शुरू से ही प्रैक्टिस उन्होंने किया। जब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि आप क्रिकेट के भगवान कैसे बने, उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट में इतना सफल होने से पहले प्रतिदिन वानखेड़े स्टेडियम में 1000 बॉल खेला करता था, और कई बार मेरे हाथों से खून निकल जाता था। और उन्होंने कहा आई वॉक क्रिकेट, आई टॉक क्रिकेट, आई ईट क्रिकेट, आई ड्रीम क्रिकेट, और तब जाके उन्होंने क्रिकेट का भगवान बना। क्या जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अगर वो इनके दिमाग में होता है कि मैं सफल नहीं हूं, कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो वो उतनी तेज गति से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। विश्वास, अगर जिस कामों पे अगर हम थोड़ा विश्वास है, थोड़ा विश्वास नहीं है, अगर पत्नी पे थोड़ा विश्वास हो, थोड़ा विश्वास ना हो, बच्चों पे थोड़ा विश्वास हो, थोड़ा ना हो, क्या पत्नी और बच्चे से अच्छा रिलेशन बन सकता है? कभी भी। या तो पूरा विश्वास करिए, या पूरा विश्वास हम ना करें। तो आरसीएम में भी या तो हम पूरा विश्वास करें, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, या तो नहीं करें, हम दूसरा काम फिर करें। आधे अधूरे मन से, आदरणीय वर्मा सर क्या बोलते हैं, आधे अधूरे मन से किए गए कामों का रिजल्ट आधा नहीं होता है, शून्य होता है। तो जीतने वालों की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वालों के आंखों में नाकामयाबी के डर होते हैं। अगला उन्होंने बोले जीतने वाली टीम का हिस्सा होता है,
जीतने वाले टीम का हिस्सा होता है, हिस्सा लिखना है छूट गया है, लेकिन हारने वाले टीम को हिस्से हिस्से में बांट देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीतने वाले टीम के हिस्से होते हैं, हारने वाले टीम को हिस्से हिस्से में बांट देते हैं। अक्सर वो डाउनलाइन से अपलाइन की शिकायत करेंगे, टुकड़ा कर देंगे, अपलाइन से डाउनलाइन की शिकायत करेंगे, सर उन अपलाइन से हमने बोला था फील्ड जाने के लिए, वो मना कर दिया। तो मना किया, क्या परिस्थिति थी आपने नहीं बताया, तो कहीं और मीटिंग ले रहे थे, कहीं और उनका 5 शेड्यूल था। तो समझ लीजिए जरूर हारेगा। जो शिकायत करे समझ लीजिए हारने वाले का लक्षण है, जीतने वाले का नहीं लक्षण है, क्योंकि जीतने वाले टीम के हिस्से होते हैं। और टीम में अगर धोनी है, सभी प्लेयर है, तो कोई किसी से कम नहीं होता है। आरसीएम में भी कोई अपलाइन डाउनलाइन का कंसेप्ट ही नहीं, ये हम लोगों की माइंड की उपज है। वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ टीम, हम टीम के हिस्सा हैं। और जिस दिन हमें क्या लगता है कि हमारे नीचे जो आगे वो डाउनलाइन, अब हम उसी तरह से व्यवहार शुरू कर देते हैं, ईगो में आते हैं कि हमारे डाउनलाइन हमारी बातों को नहीं, वो टीम के हिस्सा है। आप सोचिए, कभी सचिन 100 बनाता था तो कभी उनके नीचे विराट 100 बनाते थे एक दूसरे के, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में आदरणीय सतीश पंडित बहुत अच्छी आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है सर। तो स्वर्गीय सतीश पंडित जी क्या बोले, वी आर हियर नॉट कम्पीट द पीपल, वी आर हियर कंप्लीट द पीपल। तो आरसीएम में भी अपलाइन डाउनलाइन दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये हम टीम के हिस्से हैं। अगर हम किसी की शिकायत करते हैं तो टीम क्या हिस्सा में नहीं हुआ? तो पहचानिए, ये पहचानने की जरूरत है कि कौन ये हमारे टीम में नाकामयाब लोग हैं जो हिस्सा करना चाहते हो। कुछ ग्रुप बना लेंगे, किसी एक व्यक्ति के साथ काम करेंगे, कोई उनकी बातों को माना बहुत खुश हो गए, नहीं माने तो नहीं खुश हुए, उनसे 2 महीना बातचीत करना छोड़ दिए। नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर नालायक को लाइक कर देना वही असली लीडर होता है। जो नालायक को लाइक करते वही लाइक पर्सन होता है। हमें यहाँ कोई किसी से रूठना नहीं है कि उससे रूठ के हम 2 महीना बात नहीं किए, नहीं, उससे तो और ज्यादा बात करने की जरूरत है, उससे और ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। वो हमें फोन नहीं कर रहा है, हमारी मीटिंग में नहीं आ रहा है, कारण ढूंढिए, उनके साथ और प्रेम और व्यवहार। ये आदरणीय वर्मा सर से मैंने सीखा, कोई ईगो नहीं है इनके अंदर। तो जीतने वाले टीम के हिस्से होते हैं और हारने वाले टीम के हिस्से में बांट देते हैं। इसी से पकड़िए, हारने वाले बहुत लंबे रेस से घोड़े नहीं है। अगला होता है, जीतने वाले लाभों को देखते हैं और हारने वाले दर्द को देखते हैं। आरसी में भी जब हम काम करते हैं ना, बहुत लोगों का ये दर्द रहता है, कोई सुनता नहीं, कोई जुड़ता नहीं, कोई काम नहीं करता है। लेकिन जीतने वाले, देखिए हमारे जीवन के 3 पार्ट होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये आरसीएम चूंकि फ्यूचर का बिजनेस है, बार बार सारे लीडर बोल चुके हैं ये फ्यूचर का बिजनेस है, तो वर्तमान में तो दर्द ही मिलेगा ना, वर्तमान में लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो विजेता होते हैं वो फ्यूचर के हिसाब से काम करके वो विजेता बन जाते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने, अमीर बने, तुरंत अमीर और बड़े लोग नहीं बने। वो वर्तमान उनका निराशाओं से भरा हुआ था, वर्तमान असफलताओं से भरा हुआ था, वर्तमान नाकामयाबी से भरा था, लेकिन भविष्य के लाभों को देखते हुए वो उन कामों को किए, तब जाके वो इतने आगे बढ़े। बिस्मिल्लाह खां का मैं कहीं सुन रहा था, वो शहनाई वादन में उनको भारत रत्न मिला, बनारस के हैं थे वो। तो जिस समय भारत रत्न नहीं मिला, विश्व प्रसिद्ध नहीं हुए थे, तो बनारस के घाटों पे घंटों रात के 3-3 बजे तक रियाज किया करते थे, 3-3 बजे तक रियाज किया करते थे, क्योंकि वो विजेता थे, वो भविष्य के लाभों को देखे, और जो पराजित होते हैं वो वर्तमान के दर्द को देखते हैं। अर्जुन से जब पूछा गया, एक बार द्रोण वो अपने आश्रम में रात के समय 2 बजे तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, साई साई की आवाज आ रही थी। तो द्रोणाचार्य, उनके गुरु का नींद खुल गया, पूछे अर्जुन ये क्या कर रहे हो, रात को तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? और अर्जुन के सारे भाई सोए हुए थे। तो बोले हाँ गुरुजी, मुझे अंधेरे में भी तीर चलाने की कला को विकसित करना है कि अंधेरे में भी मैं शिकार को मार सकूं, और तभी विश्व के सबसे धुरंधर तीरंदाज हुए। तो क्योंकि उन्होंने लाभों को देखा, तो दुनिया में आरसीएम में भी जो फ्यूचर के लाभों को देखेगा ना, समझ लीजिए विजेता है। जो वर्तमान को दर्द को देख रहा है वो बिल्कुल पराजित है। अगला है, जीतने वाले आने वाले कल को देखता है और हारने वाले बीते हुए कल को देखता है। फिर से
इसको देखा जाए, जीतने वाले आने वाले कल को देखता है और हारने वाले बीते हुए कल को देखता है। दोनों में यही अंतर है। जो हारने वाले हैं पिछले महीने के क्लोजिंग पे बोलेंगे अरे मेरा तो छूट गया, कुछ हुआ नहीं, कुछ होता नहीं है। और जीतने वाले इस महीने पे ध्यान देंगे, नहीं अप्रैल में भी हमें करना है। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो मेरा मार्च में भी स्पीड था, लोगों से बात किए, फील्ड गए, अगर अप्रैल में हो जाए ना, उससे ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। क्या कारण था कि मार्च में स्पीड गया और फिर हम सितंबर में करें? तो क्या होगा इससे कि इन 6 महीने में जितने खरीदते थे सब डीएक्टिव हो जाएंगे, अकाउंट टर्मिनेट हो जाएंगे। तो क्या ये बिजनेस एक दिन का है? ये बिजनेस एक दिन का नहीं है, एक दिन का ये बिजनेस नहीं है। तो जीतने वाले हमेशा आने वाले कल को देखता है और आने वाला देखो कल कैसा होगा। आदरणीय किसी छाबड़ा सर ने बहुत अच्छा अपने उसमें बोला है। तो आने वाला कल कैसा होगा, जब देखो आने वाला दिन कैसा होगा जब घर घर आरसीएम फैला होगा। उस दिन की कल्पना क्यों ना हम करें, उस दिन की कल्पना क्यों ना करें कि जिस दिन आरसीएम में सब्जियां बिका करेंगी, जिस दिन आरसीएम में कारें बिका करेंगी, जिस दिन आरसीएम में फ्लैट बिका करेंगी। और सोचिए एक अगर फ्लैट बिक गया तो हमारा इमराल्ड हो गया। तो ये होना तय है, ये होना तय है। तो हमें कल को देखना है, बीते हुए कल को नहीं देखना है। जीतने वाले आने वाले कल को देखते हैं और हारने वाले बीते हुए कल को देखते हैं। जीतने वाले सभी की जीत में विश्वास रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जीतने वाले सभी के जीत में विश्वास रखते हैं और हारने वाले दूसरों को हरा के जीतने में विश्वास रखते हैं। फिर से ध्यान दिया जाए, जीतने वाले सभी की जीत में विश्वास रखते हैं और हारने वाले दूसरों को हरा के जीतने में विश्वास रखते हैं। वो इसका मतलब पराजित होंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। वो क्या करते हैं, दूसरे क्रॉस लाइन में शिकायत करते हैं, अरे भीलवाड़ा क्यों जा रहे हैं, वो अपने नहीं जा रहे हैं। तो क्रॉस लाइन में भी दिमाग में जहर भरते हैं, क्या होगा जाके 2 दिन फालतू जा रहे हैं, अपने बच्चे को कौन देखेगा, खाना कौन देगा, ये क्या करेगा। तो समझ लीजिए वो हारने वाले इंसान है। तो जीतने वाले सभी की जीत में, क्योंकि विन विन और आरसीएम में क्या है, सभी को जिता के ही हम आगे जा सकते हैं। तो सबको जिताना है आरसीएम में। जीतने वाले बोलते हैं कि मैं अकेला ही काफी हूं और हारने वाले बोलते हैं कि मैं काफी अकेला हूं। कितना अच्छा ये लाइन है। आरसीएम में भी जो ये बोलते हैं कि यस आई कैन डू इट, यस विल क्रिएट द हिस्ट्री। आदरणीय वर्मा सर से मैं सीखता हूँ, अक्सर वो डालते रहते यस विल क्रिएट द हिस्ट्री, और हिस्ट्री उन्होंने बना डाला है। आज सोचिए चाय के स्टूडेंट बस में एक रूबी को वहां बुलाया गया। पूरे इंडिया में इकलौते रूबी हैं जो चाय के स्टूडेंट बस में गए। कितने अभी स्टार रूबी को नहीं बुलाया गया, सफायर को नहीं बुलाया गया। तो दम है सर में। तो जीतने वाले बोलते हैं कि मैं अकेला ही काफी हूँ, हारने वाले बोलते हैं मैं काफी अकेला हूँ। आरसीएम ही नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में यदि इस भावना से काम करेंगे कि मैं अकेले ही काफी हूँ, वो बिजनेस हमारे लिए, वो काम आसान हो जाएगा। और जब हम भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो भीड़ साहस तो देगी, लेकिन भीड़ पहचान को छीन लेती है प्यारे साथियों। तो हमेशा इस भावना से इस बिजनेस में अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बने। ये मेरा बिजनेस है। क्या इनकम इस महीने की आई हम अपलाइन को दे देंगे क्या? 1000 भी हम बर्मस और ज्ञान स्वरूप देंगे क्या? फिर हम क्यों सोचते हैं कि उनका बिजनेस है? ये मेरा बिजनेस है। इस बिजनेस से मेरा भविष्य बनेगा, मेरे बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा। आज आदरणीय ओपी शर्मा सर के, उनके रवि शर्मा सर को 50 लाख आ रहा है, 40 लाख आ रहा है, क्या किसी को दे रहे हैं क्या? तो इस बिजनेस में क्यों हम देखते हैं कि अपलाइन का बिजनेस है, डाउनलाइन का है, वो करेंगे, वो जाएंगे, फिर वो साथ में चलेंगे, तब मैं जाऊं? नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं अगर रहेगा तो इसमें क्या होगा, अगर हम इस दृष्टि से काम करेंगे तो हमारी जस्ट ऊपर के लोग आके मेरा हेल्प करना शुरू कर देंगे। काम बोलता है, उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर हम डेली अगर 8 घंटा 10 घंटा काम शुरू कर दें तो अपलाइन स्वतः आके मेरे टीम पे काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा ये फ्यूचर का डायमंड है, इनके साथ काम करो। यही नहीं, वो अपने अपलाइन से बोलेंगे सर वहां पे बनारस में ये जो है ना, ये बहुत काम कर रहे हैं सर, प्लीज उन पे ध्यान दीजिए ना। फिर वो अपने अपलाइन को बोलेंगे कि सर बनारस में वो है, चलिए वहां मीटिंग लेते हैं। तो लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कामों से, बातों से नहीं। तो अगर इस बिजनेस में अकेला ही काफी का भीड़ है, अगर व्यू हम लेके चलेंगे तो सारे अपलाइन हमें पे फोकस कर देंगे और जीत जाएंगे। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते हैं और हारने वाले हर कदम पे हार मानते हैं, थक जाते हैं। विजेता और पराजित में यही अंतर होता है कि विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं, और पराजित व्यक्ति तब रुक जाते हैं जब थक जाते हैं। विजेता तब रुकते हैं जब जीत जाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी का कविता मुझे बहुत प्रभावित करता है
टूटे हुए सपनों को कौन सुने सिसकी, अंतर के चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अगला है विजेता जीतने वाले मैदान नहीं छोड़ते हैं, क्विटर नेवर विन, विनर नेवर क्विट। जीतने वाले मैदान नहीं छोड़ते हैं, मैदान छोड़ने वाली कभी जीतते नहीं। विजेता कभी मैदान नहीं छोड़ते, मैदान छोड़ने वाले कभी विजेता नहीं होते हैं। दुनिया में वही इतिहास रचे जो अपने एक फील्ड को पकड़े है। एलन मस्क, उन्होंने स्पेस एक्स की कंपनी की स्थापना 2006 में की। अब रीयूजेबल रॉकेट 2014-15 में आके सफलता मिली। तो मैदान नहीं छोड़े, बार बार प्रयोग किए, असफल हुए। जीवन में फेल्योर होना बुरी बात नहीं है, जीवन में फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल्योर होना बुरी बात है। फेल्योर का मतलब 2 बार 4 बार फेल हुए, मैदान छोड़ दिए। फेल तो होना हमारे जीवन का अंग है। तो जीतने वाले कभी मैदान नहीं छोड़ते हैं। जीतने वाले विनम्र होते हैं और हारने वाले कर्कश होते हैं, हर व्यक्ति में कमी निकालते हैं। उनके बोलने के स्टाइल में ईगो झलकती है, उनके बोलने के स्टाइल में एक अजीब सी कड़वाहट दिखती है। और विनम्रता सभी गुणों की गहना है। कहा गया विनम्रता मजबूत लोगों के लिए, धनी लोगों के लिए गहना है और कमजोर लोगों के लिए ताकत है। अर्थात हमेशा विनम्र रहना चाहिए। पोलाइटनेस इज ए वर्च्यू, विनम्रता एक गुण है। विनम्रता, फिर से मैं बोलता हूँ, विनम्रता धनी और मजबूत लोगों के लिए गहना है और कमजोर लोगों के लिए ताकत होती है। जीतने वाले लगातार काम करते हैं और आदरणीय डी सर बोलते हैं कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। और हारने वाले कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं। आरसीएम में समटाइमर आदरणीय वर्मा सर बोलते हैं कि बहुत सारे समटाइमर लोग हैं जो इस बिजनेस में हारने का लक्षण है। अगर डाउनलाइन में देखिए कि वो ऐसा कर रहे हैं, कभी रुक रहे चल रहे, इसका मतलब बहुत लंबे रेस के घोड़े नहीं है। जीतने वाले आशावादी होते हैं, हारने वाले निराशावादी होते हैं। आशा आशाओं को जन्म देता है, निराशा निराशाओं को जन्म देता है। अमिताभ बच्चन, आदरणीय बीसी छाबड़ा सर अपने एक स्पीच में बोला कि अमिताभ बच्चन का डायलॉग पर उन्होंने कोटेशन दिया है कि जिंदगी की जंग तोपों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती है, जिंदगी की जंग आशाओं से लड़ी जाती है, जिंदगी की जंग इरादों से लड़ी जाती है। तो जीतने वाले हमेशा आशावादी होते हैं। तो यही ये स्लाइड था। और फिर से एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और एक अंत में एक कहानी बता के कि डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे। और डायनामाइट बहुत विध्वंस करता है, बहुत तोड़फोड़ करता है। तो एक बार क्या हुआ, गलती से उनका नाम पेपर में आ गया कि अल्फ्रेड नोबेल जो मानवता के दुश्मन हैं वो मर गए, तो उनका डेथ हो गया, गलती से प्रिंट हो गया। वो मानवता के दुश्मन हैं। जब उस पेपर में वो पढ़े तो सरप्राइज रह गए कि लोग लिख रहे हैं कि मानवता के दुश्मन है अल्फ्रेड नोबेल। इस बात से उनको इतनी ग्लानि हुई कि वो फिर शांति के लिए काम किए। आज जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना, उन्हीं के नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो व्यक्ति को बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, अपनी आदतों में आदतों को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि मैन मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक मैन मेक्स फ्यूचर। तो इन्हीं शब्दों के साथ